यूं तो आदिवासियों को धनुर्विद्या विरासत में मिली है, लेकिन जिस 13 साल की उम्र में लड़कियों के हाथों में गुड्डे गुड़ियों का खिलौना हुआ करता है, उस उम्र में ममता टुड्डू ने तीर धनुष से खेला। धनबाद मुख्यालय से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांथाल टोला। यहाँ ममता टुड्डू अपने माता पिता और छोटे भाइयों के साथ रहती है। ममता को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था। पिता के द्वारा दिए बांस की तीर धनुष से उसने तीरंदाजी शुरू की। देखते ही देखते वह धनुर्विद्या में निपुण हो गई। महज 13 साल की उम्र में उसने विजयवाड़ा में अंडर-13 राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में शामिल हुई और सिर्फ शामिल ही नहीं हुई बल्कि अपनी तीरंदाजी का जौहर भी दिखाया। उसने यह चैंपियनशिप में जीत हासिल की और गोल्ड मेडल जीता। ममता रांची के एक्सीलेंसी में रहकर अभ्यास कर रही थी, लेकिन कोरोना काल में वो बंद हो गई, जिसके बाद वो वापस अपने घर लौट आई। यहाँ आने के बाद घर की आर्थिक स्थिति देखकर उसे रहा नहीं गया, जिसके बाद परिवार की जिम्मेदारी निभाने में जुट गई और फिर जिन हाथों ने कभी निशाना लगाया था, उन्हीं हाथों से झालमुड़ी बनाकर बेचती है। घर के पास में ही सड़क किनारे प्लास्टिक व बांस से बनी झोपड़ी नुमा दुकान में अपनी परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। ममता कहती है कि पिता दिहाड़ी मजदूर है, कभी काम चलता है कभी नहीं, इसलिए इसे बेचकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। लेकिन सपना भी बरकरार है, वो देश के लिए गोल्ड जीतना चाहती है। ममता कहती है कि सरकार यदि आर्थिक मदद करे और कोई नौकरी की उपाय करे तो मेरा सपना भी अब साकार हो सकता है। तो स्टार्टिंग नेशनल खेले थे, सब मिनी सब जूनियर आपका विजयवाड़ा में हुआ था। वहाँ भी मतलब गोल्ड मेडल लगा है, चैम्पियन भी हुआ 2 साल कंटिन्यू। फिर आपका छत्तीसगढ़ रायपुर में हुआ था, वहाँ भी गोल्ड मेडल लगा है जूनियर लेवल में। फिर आपका यहाँ तो खेले तो बहुत सारे हैं। कितना मेडल जीत चुके हैं? मेडल लगभग है लगभग 4-5 साल में पहले कार से भी कोई मदद नहीं मिला। हम तो 2008 में स्टार्टिंग किए थे, मतलब स्टार्ट हुआ था वहाँ, और इसके बाद टाटा फिटनेस सेंटर में स्टार्ट वहाँ हुआ था, वहीं से हम स्टार्टिंग किए हैं। तो अभी तक खेल ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खेले, लेकिन घर का स्थिति इस तरह है, आर्थिक की प्रॉब्लम है, तो उसी की वजह से कभी कभी कि नहीं ये होता है। कुछ साल छोड़े थे, फिर ये वहाँ से दिक्कत होता था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था पैसा वैसा का जाने आने का, प्रैक्टिस तो यहाँ से डिगोडी बहुत दूर जाना पड़ता था। इसके बाद से वहाँ ये करने के बाद आपका 2 साल मेरा वैसे ही रेगुलर छूट गया, वही आर्थिक प्रॉब्लम की वजह से। और पापा अभी तो कुछ नहीं कर रहे, फिलहाल ये तो हाजिरी में काम कर रहे हैं। अभी तो मैं तो फिलहाल तो वैसे पापा हाजिरी में काम करते थे, तो फिर हम रांची में एक्सलेंसी में सेंटर ऑफ एक्सलेंसी में है, तो वहाँ प्रैक्टिस करते थे। लेकिन लॉकडाउन में आए तो घर का प्रॉब्लम देख के तो सोचे कि क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे लड़कियों के बाहर तो कुछ नहीं कर सकते, तो उसी की वजह से घर में ही वही झालमुड़ी बेच रहे हैं। अभी तो झालमुड़ी चॉप वगैरह बेच रहे हैं, उसी से पापा का हेल्प कर रहे हैं। ममता की मां लक्ष्मी टुड्डू ने सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए ममता को सहायता प्रदान करने की मांग की है। प्रॉब्लम दो नवा कना मेनते ओड़ा रेना स्थिति खराब एन तलेया, ओनाते गिदरा झालमुड़ी अखरिᱧ तिया गिदरा खेल तो बाय सेन दाड़े कना बाहरे दो पैसा टका बांगते। कोई मदद सरकार से नहीं मिला? मदद तो नहीं मिला सरकार तरफ से, ओनाते चिकाया मादो ओड़ा रे उनका प्रॉब्लम मेनाते ओड़ा रेना काम गी ओना झालमुड़ी को चौक को पकौड़ी को अखरिኝ दा चिकाया। क्या चाहती हैं कि सरकार तरफ से मदद नाम लेखान तो भले को किया, कमी को पैसा को जागी